Hello everyone, my name is Ayush and I'm back with my series of videos on hypothesis testing. So ये लेक्चर 2 है, इसमें हम कवर करेंगे सेंट्रल लिमिट थ्योरम और जो भी मैं पढ़ाऊँगा दैट विल बी विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अदरवाइज़ ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए आई विल बी जस्ट कंप्रेसिंग इट कि इन रिगार्ड टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. तो लेट्स स्टार्ट. एंड हाँ, इफ समबडी हैज़ कम डायरेक्टली टू दिस वीडियो सो आई विल कम कि एक बार लेक्चर 1 देख लो, अदरवाइज तभी कंटेक्स्ट और थ्योरी क्लियर हो पाएगी. ओके, बट आई विल ट्राई कि मैं पीछे का कंटेक्स्ट क्लियर करूँ, बट स्टिल आई विल सजेस्ट. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट्स सी कैसे हमने पिछली बार देखा था. हमने पिछली बार ये डिसाइड किया था कि हाँ, ऑल वी नीड यार कि अगर हमें किसी तरह ये मिल जाए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम अपनी हाइपोथेसिस टेस्टिंग आराम से कर लेंगे. ठीक है, तो इसी को ढूंढने के लिए हमने पिछली बार क्या किया था, हमने कहा था कि यार ओके, हमारे पास से एक पॉपुलेशन है. इमेजिन करो 120 करोड़ लोगों की हाइट का एक पॉपुलेशन. 120 करोड़ लोग हैं तो उनकी हाइट है. ठीक है, बैकग्राउंड में तो एक पॉपुलेशन है. ठीक है, हमने कैलकुलेट नहीं किया बट है. और इसी पॉपुलेशन का से सॉर्ट ऑफ मीन जो है वो म्यू है और इनका स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है. ठीक है, इतनी चीज़ें हमें से बैकग्राउंड में स्टोरी है. नाउ हमने क्या किया था कि हमने फिर एक सैंपल चुना था 1000 लोगों का. ठीक है, ये 1000 लोगों का हमारा सैंपल था और हमने इनकी एवरेज हाइट कैलकुलेट की थी. और हम यही कह रहे थे कि यार अगर ये जो एच बार है इसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाए, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है इस जिसे हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, तो हमारा काम हो जाएगा. इसके लिए हमने आइडियल तरीका क्या सोचा था कि ठीक है, हम ऐसे 1000 लोगों के 100 सैंपल ले लेंगे. ठीक है, और हर सैंपल की एवरेज हाइट कैलकुलेट करेंगे और ये आपकी आ गई 100 एवरेज हाइट. फिर इनका फ्रीक्वेंसी प्लॉट बनाएंगे. फ्रीक्वेंसी प्लॉट मतलब कि इससे कुछ लोगों की हाइट 2 आ गई होगी, मान लो मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दी, किसी की 2 आई होगी, किसी की 3, किसी की 4, किसी की 5, किसी की 6, किसी की 7, किसी की 8. ठीक है, और 2 लोगों की 2 हाइट लो मान लो 5 लोगों की आई और एवरेज हाइट 2 मान लो 100 में से 2 सैंपल में से आई. ठीक है, 5 सैंपल में से आई और एवरेज हाइट 3 मान लो 100 में से 10 सैंपल की आई. ऐसे करते करते सबकी जितनी आई हमने देखा कि मैक्सिमम जो है 4.8 पे आया. ठीक है, जैसे इमेजिन अब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए, कौन सा, ये वाला. अब इससे क्या होगा, इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी आसानी से समझदार समझ सकता है कि पीडीएफ निकल आएगा. ठीक है, या फिर अगर डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए कहो तो पीएमएफ निकल आएगा. ये सब आई विल एक्सप्लेन इन सम अदर चैप्टर. ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है ना कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग का. ठीक है, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, अब किसी ने हमारा काम कैसे आसान किया ये देखते हैं. उसने कहा यार अगर तुम्हारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, 120 करोड़ लोगों की हाइट का है, तुम्हें पास पता है. ठीक है, पता नहीं है बट यू नो कि हाँ 120 पॉपुलेशन तो एग्जिस्ट करती है ना, जिसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा है. ठीक है, तो अगर तुम यहाँ से कोई भी रैंडमली वेरिएबल ले रहे हो, रैंडम सैम्पलिंग करके, ठीक है, तो मतलब क्या होगा, जो हाइट तुम निकाल रहे हो वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगी. तो दैट इज़ H1 तुम्हारे H2 डॉट 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 H100 फिर डॉट 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 H1000, ये सारे क्या होंगे, रैंडम वेरिएबल. तो इन रैंडम वेरिएबल का जब तुम एवरेज लोगे ये भी एक रैंडम वेरिएबल होगा. ठीक है, और ये रैंडम वेरिएबल जो होगा, हाँ, सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने कहा कि अगर n तुम्हारा लार्ज है, मतलब ग्रेटर देन 30 मान लो, कि 30 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड लेते हैं, तो ये जो एवरेज होगा तुम्हारा ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. ओके, विथ मीन म्यू जो कि पॉपुलेशन का था, स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बाय रूट है. तो वो उसने काम आसान कर, उसने कह दिया कि तुमको वो 100 सैंपल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है. एच एवरेज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने 30 लोगों से ज़्यादा का सैंपल लिया है तो जो एच एवरेज है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विथ मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बाई रूट है. तो मतलब अगर हमें म्यू और सिग्मा पता है तो हमारा काम हो गया है, हमारा हमको डिस्ट्रीब्यूशन मिल गया और फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लेंगे. ठीक है,
तो ये हो गई पिक्चर। अब देखते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम की डिफिनेशन क्या है जो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम कहता है सपोज x1 x2 डॉट 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 xn इज रैंडम सैम्पल, और बेटर होगा कहूँ रैंडम वेरिएबल ऑफ साइज कितनी होगी n, ठीक है। एंड दीज आर आइडेंटिकली, ठीक है, एंड इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, identically and independently distributed, then identically and independently, then we can say that x bar, that is sigma I going from 1 to n xi upon n, is also a random variable which for n large enough, ठीक है, कंपनी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है 30, एन 30 से बड़ा, फॉर एन लार्ज इनफ इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बाई रूट एन। और म्यू और सिग्मा क्या है, सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन के आपके म्यू मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। ये हो गया। अब देखो एक बार और अपने एग्जांपल से कनेक्ट करते हैं। हमने 1000 लोगों की हाइट रैंडमली सेलेक्ट की थी, ठीक है, तो मतलब वो रैंडम वेरिएबल तो थे ही। साइज एन हमारा कितना है 1000 है, 30 से ग्रेटर है, गुड। आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि ये इंडियंस से ही लिए गए, तो हमारा पॉपुलेशन क्या है इंडियन की हाइट से, तो हमारे जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, मतलब इंडियन की हाइट्स को अगर प्लॉट करो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, वही हमारा पॉपुलेशन है, तो हर कोई उसी पॉपुलेशन का पार्ट है, ठीक है। तो वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इंडिपेंडेंटली क्यों, क्योंकि जब हम कोई भी सैंपल चुन रहे हैं तो इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि हमने उससे पहले वाला या कोई और सैंपल कैसे चुना है, हम जा रहे हैं और रैंडमली चुन रहे हैं, तो वो रैंडम सैम्पलिंग से इंश्योर हो जाता है ये इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और तो अगर हम इसका एवरेज लें, ठीक है, तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, क्योंकि सारे सारे रैंडम वेरिएबल है, तो इसका एवरेज भी रैंडम वेरिएबल होगा। तो अगर n लार्ज इनफ होगा तो x बार एवरेज मेरा, इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा विथ मीन म्यू और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा बाई रूट, ठीक है। नाउ ये हो गया मेरा सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो हम समझिए कि सेंट्रल लिमिट थ्योरम से कुछ होता नहीं है, हमारे बस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, जैसे हमारे केस में था एवरेज हाइट, उसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है, इसको कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और जैसे वो पता चलता हमें पता मेरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। थैंक्स। सो यही वीडियो था, अब इतना ही कवर किया मैंने, ताकि बस ये बताने के लिए कि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर हो जाती है कि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। सेंट्रल लिमिट थ्योरम डिटेल में कभी कवर करेंगे अलग किसी चैप्टर में, वो इसका पार्ट नहीं है, ये तो बस मैंने बता दिया था कि आगे जब मैं बोलूँ तो इट शुड नॉट लुक कि हाँ टर्म नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और कोई अगर फीडबैक हो तो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड जिसको भी इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हो, ठीक है। थैंक यू।